क्या आप भी पेट में दर्द, सीने में जलन और फिर एसिडिटी से परेशान हैं? तो हेलो एवरीवन, आप हैं सेहत में सुष्मिता के साथ और हम बात करने वाले हैं कि कैसे इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एसिडिटी किसी को भी कभी भी हो जाती है, तो कैसे इस समस्या का समाधान करें, चलिए जानते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेंटाप्रोजोल के बारे में। पेंटाप्रोजोल एक ऐसी दवा होती है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। ये आपके पेट के अंदरूनी सतह में जो प्रोटॉन पंप चैनल होता है उसको ब्लॉक करती है। उसको अगर ये ब्लॉक कर देती है तो एसिड नहीं बनता है। जब एसिड नहीं बनता है तो आपको एसिडिटी नहीं होती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सेवन कौन लोग कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये दवा जो होती है ये मेनली एडल्ट के लिए होती है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्ट पे ही दें। अगला कंडीशन आता है GERD। GERD एक ऐसी समस्या होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, जो कि 50 साल की उम्र के बाद ही लोगों की होती है। इसमें लोगों का कंप्लेन होता है कि उनको खट्टी डकारें आती हैं, उनको लगता है कि खाना उनके मुंह को आ रहा है, खाना खाने के बाद मुंह में पानी आता है। तो उस कंडीशन में आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जो खाने की नली होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अन्य तरह की खाने से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसमें आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर आपके पेट में या फिर आपके आंत में छाले पड़ गए हैं, स्टमक या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। चौथी बात आती है कि अगर एनएसएड्स लेने की वजह से, ये एक दवाओं का ग्रुप होता है जो एनएसएड्स लोग लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पेट में छाले पड़ जाते हैं, तो वहां पे भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। पांचवी कंडीशन आती है जॉलिंसर-एलिसन सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी इस दवा का सेवन किया जाता है। अगर हम लोग अगली बात करते हैं कि इस दवा का सेवन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो पेंटाप्रोजोल दवा होती है, ये आप नाश्ते से अपने आधा घंटा पहले इसका सेवन कर सकते हैं, ताकि ये आपको एसिडिटी में आराम दिलाएगी। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके साथ पेंटाप्रोजोल लेना ही होता है, क्योंकि उनके साथ उस एंटीबायोटिक्स का कुछ साइड इफेक्ट होता है कि उससे आपको एसिडिटी हो सकती है। तो डॉक्टर उनके साथ हम लोग को पेंटाप्रोजोल देते हैं। तो इस दवा का सेवन आप 1 ग्लास पानी के साथ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अगली बात करते हैं तो इस दवा का सेवन किसे नहीं करना चाहिए, तो अगर जिसको भी लीवर की अगर कोई समस्या है या फिर उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब उसकी हड्डियां कमजोर है, उसकी हड्डियों की बीमारी है, तो उसको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जिसको अगर विटामिन B12 की कोई कमी है या फिर मैग्नीशियम की कोई कमी है, तो उसको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो हर दवा के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। तो इसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको नौसिया हो सकती है, मिर्ची हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, या फिर स्किन पे थोड़े रैशेस हो सकते हैं, मतलब लाल सा कट्टे आपको दिख सकते हैं, और कभी कभी पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये बहुत ही मिनिमम होता है, जिससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसका सेवन बहुत ही लंबे टाइम तक करते हैं तो इस दौरान क्या हो सकता है, आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है या फिर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तो जब भी आप इसका सेवन बहुत ही लंबे टाइम के दौरान करें तो लैब टेस्ट में विटामिन B12 और मैग्नीशियम की जांच जरूर करवाएं। तो ये था पेंटाप्रोजोल। ये एक ऐसी असरदार दवा है जो आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी, आपके पेट दर्द और आपके सीने में जलन से तुरंत आराम दिलाती है, और इस दवा का प्रयोग करना बिल्कुल ही सेफ है। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए सेहत में सुष्मिता के साथ।